Hello everyone. So it is our day 23 and today we are come with a chapter called circle and we will discuss about circle and in little bit detail and in the upcoming lectures we will try to solve PYQs of this chapter. Okay, so let's start. Now we have circle. ठीक है, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं. ये चुना हमने एक सर्किल और ये बनाया हमने एक सर्किल. ठीक है, नाउ दिस इज सर्किल. यू ऑल आपको पता ही है सर्किल है. सर्किल का एक सेंटर होता है. क्या होता है? सेंटर. दिस इज सेंटर. ओ सेंटर मीन्स सेंटर से हमने क्या लिया? एक धागा लिया. ठीक है, उसे किसी फिक्स पॉइंट पे रखा और फिक्स पॉइंट पे रखने के बाद हमने उस धागे से फिक्स डिस्टेंस पर उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर क्या ली? कुछ डिस्टेंसेस ली. मतलब हमने एक पॉइंट माना और उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट हमने ड्रॉ करे. ठीक है, ऐसा. और जब ये फिक्स्ड पॉइंट्स को हमने जोड़ा, एक लोकस बनाया, देन वी कम अप विथ सर्किल. हमें क्या मिला? सर्किल मिला. ओके, क्या मिला? सर्किल मिला. तो सर्किल का इस फिक्स्ड पॉइंट जो कि हमारा सेंटर है उससे सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस. ये हमने पढ़े होगा बचपन में. रेडियस आर. ठीक है, और अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिले और वो लाइन सेंटर से पास हो रही हो, देन दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर. क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर. और आप देख पा रहे हो जो रेडियस है वो क्या है? डायमीटर का हाफ. रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. ओके, ये तो कुछ बेसिक चीजें होंगी इसमें. नाउ एक और सर्किल बनाते हैं यहाँ पे. ये हमारा सेंटर हो गया. ठीक है, अभी हमने एक रेडियस और दो रेडियस. इन दो रेडियस से यहाँ पे ए बी, ये वाला ये ए बी जो होगा इसको बोलेंगे आर्क. क्या बोलेंगे? आर्क. अब देखिए आर्क ये भी है और ये भी एक आर्क का पीछे. ठीक है, आर्क वो भी है, आर्क ये भी है. तो ये जो आर्क है हमारा ये वाला, क्योंकि ये छोटा है, क्या है? छोटा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइनर आर्क. क्या बोलते हैं? माइनर आर्क. और ये हमारा बड़ा आर्क है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर आर्क. क्या बोलते हैं? मेजर आर्क. ठीक है, और आर्क और रेडियस के बीच में बनने वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया हमारा, दैट इज कॉल्ड सेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर. तो एक सेक्टर ये भी है और एक सेक्टर हमारा ये वाला भी है. ये वाला भी एक सेक्टर है. ठीक है, इसे हम सेक्टर ही बोलेंगे. इसे हम क्या बोलेंगे? सेक्टर. बट दिस सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क. किसने बनाया ये? माइनर आर्क ने. तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर. और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर. क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर. तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर. एंड दिस वन विल बी व्हाट? माइनर सेक्टर. ठीक है, तो आर्क और रेडियस के बीच में जो बनने वाला एरिया होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड सेक्टर. ओके,
थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। अब देखो ये हो गया भैया ए बी, ये सेंटर हो गया। ना देखो ए बी जो है वो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। क्या कर रही है? सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं क्या? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब ये कॉर्ड और ये वाला जो आर्क है, ये माइनर आर्क है क्योंकि छोटा दिख रहा है आपको। तो कॉर्ड और जो माइनर आर्क है वो मिला के क्या बनाते हैं? एक एरिया। ये एरिया बन रहा है, ठीक है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। क्योंकि ये माइनर आर्क के साथ बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो पीछे वाला है ये हमारा मेजर आर्क और कॉर्ड के साथ बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमारे पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट भी आ गया। ठीक है, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, कई लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होता है। सर्किल जो होता है, सर्किल की पैरामीटर तो आता नहीं, इसका क्या आता है? सरगम फ्रेंस। वो क्या होती है? 2 इंटू पाई आर। ठीक है, अगर मैं सर्किल को आधा कर दूं, क्या कर दूं? आधा, बीच से काट दिया तो सेमी सर्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी सर्किल। सेमी मतलब आधा। तो जो सरगम फ्रेंस होती है ऑफ सेमी सर्किल वो क्या हो जाएगी? आधी। तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई आर। क्या हो जाएगा? पाई आर। जो एरिया होता है सर्किल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे क्वाड्रेंट बन सकता है, क्वार्टर सर्किल बन सकता है ऐसा। ऐसा। ये सर्किल का एक चौथाई, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर ऑफ सर्किल। देखो इसका जो सरकमफ्रेंस बनेगा मतलब ये वाला लेंथ, ये क्या बन जाएगा? पाई आर बाय 2। क्योंकि पाई पाई आर था आधा और आधे का भी आधा हो गया तो पाई आर बाय 2। बट एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सरकमफ्रेंस तो ये है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल मतलब केवल आधे सर्किल की सरकमफ्रेंस, ये वाली लेंथ। बट अगर ये पैरामीटर ऑफ, क्या पूछे? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो जब हम पैरामीटर निकालेंगे उसका तो पैरामीटर में पाई आर तो आएगा ही, प्लस ये जो पैरामीटर होता है इस केस में ये भी जुड़ा हुआ होता है इसमें। पैरामीटर जुड़ा हुआ होता है, डायमीटर जुड़ा हुआ होता है इससे, तो इसलिए प्लस डी भी आएगा इसके साथ जब इसका पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, और ऐसी क्वार्टर में भी ये तो है ही, और प्लस ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, दैट इज आर प्लस आर। ठीक है, तो जब पैरामीटर पूछेगा तो ये हो जाएगा, केवल सर्कमफ्रेंस पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा पाई आर बाय 2, वहां पे पाई आर। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। अब देखिए ये वाला, देखिए हमारे पास, हमारे पास है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। एक लाइन सर्किल से, मतलब इसने क्या करा, कुछ लाइन ड्रॉ करी, तो ये वाली लाइन है, ये सर्किल को टच नहीं कर रही है, तो इसलिए क्या हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग। क्या हो गई? नॉन इंटरसेक्टिंग। अब यहाँ पे एक जो लाइन है वो सर्किल को कट करते हुए जा रही है, सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को पी क्यू लाइन को हम बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। एंड सेकंड फॉर्म क्या? कॉर्ड। क्या फॉर्म करती है? कॉर्ड। ठीक है, क्या फॉर्म करती है? कॉर्ड, दैट इज ए बी। अच्छा एक चीज और थी, कॉर्ड कहां पे था? ये सर्किल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? क्या होता है?
डायमीटर क्या होता है, डायमीटर। क्योंकि आप देखो ये सर्किल है, कॉर्ड क्या होता है, जो सर्किल को दो पॉइंट पे टच करे, और जो सबसे बड़ी लेंथ जो हो सकती है वो डायमीटर ही हो सकती है, क्योंकि अगर इससे नीचे जाऊँ तो डायमीटर से छोटी जाएगी, ये भी और छोटी जाएगी। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है हमारा, डायमीटर। ठीक है, अब आता है टेंजेंट पे। अब कुछ ऐसा भी होगा जब अपने सर्किल, जब अपने लाइन भेजी होगी और सर्किल को क्या कर रही होगी, जस्ट छू के जा रही होगी, जस्ट छू के जा रही होगी, तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक चीज ध्यान रखना, सर्किल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। इस पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट वन पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सर्किल में चाहे वो कोई सा भी पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से केवल ये वाला टेंजेंट पास होगा। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, इस वाले पॉइंट से ये वाला टेंजेंट पास होगा। तो सर्किल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास होगा। ठीक है, नाउ अब देखो टेंजेंट रिलेटेड थ्योरम हमारे पास। पहली थ्योरम है, क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो टेंजेंट होती है किसी भी पॉइंट से, किसी पॉइंट से पास हो रही हो टेंजेंट, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने सर्किल बनाया ऐसा और एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे ये दोनों मिले। नाउ दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस को ज्वाइन करें, देन रेडियस विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 90 डिग्री एंगल विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इज इट क्लियर? और लास्ट हमारे पास आज का जो है थ्योरम, वो है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। कि जो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट यहाँ पे तक आ रही है AC, और ये वाला टेंजेंट है AB। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उन टेंजेंट का लेंथ इक्वल आता है। मतलब मैंने ये एक पॉइंट सर्किल लिया और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं मात्र और मात्र दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट होगा, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, तो A से लेके B तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही A से लेके C तक का डिस्टेंस होगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, इट इज ट्राइंग टू से। अभी अगर हम इसको प्रूव करें, हाउ विल, कैसे प्रूव करेंगे हम, हमने क्या करा, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, इसको ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है आपस में। ठीक है, और ये हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन हो गया। तो अगर मैं इसको प्रूव करने की बात करूं, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ज्वाइन करा ए को किससे, ओ से। नाउ अगर मैं दोनों ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AOB और AOC का इसमें OB इक्वल टू OC है। ठीक है जी, और इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ईच 90, ईच 90। और लास्ट पॉइंट इसमें हमारा OA इज इक्वल टू OA, दोनों में OA OA है, कॉमन। क्या है, कॉमन। तो आप देख सकते हो, आपको पता है कि जब किन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाए और कोई सी भी साइड है तो परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए या बेस इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS, बाय RHS ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOC।
जब कॉन्ग्रुएंट हुए तो ए ओ बी का ए बी इज इक्वल टू इसका ए सी, तो उसका ए बी और इसका ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया। यहां से हमें पता लग गया कि क्या होता है, कि क्या होता है सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली जो टेंजेंट्स होती है उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना इसमें, परपेंडिकुलर और सर्किल में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, अगर मैं आपको क्लास 9 की प्रॉपर्टीज थोड़ा रिवाइज करवाऊं, तो क्लास 9 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें, कि अगर कोई सर्किल है और कोई कॉर्ड है, तो सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ओ ए बी और ए एम। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो ओ एम होगा, ओ एम वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ए बी को, किसको, ए बी को। तो ए बी इज इक्वल टू एम, और बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, कैसा, परपेंडिकुलरली। तो ये एंगल और एंगल भी 90 होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं, रेड सेंटर से पास होता हुआ, तो वो क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ये तो पहला हो गया। और अगर कोई इसको बाइसेक्ट कर रहा हो, कोई इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है। एक, सर्किल जो होते हैं, सर्किल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो दो कॉर्ड है अगर, और वो किसी, अगर मैं सेंटर से देखूं, सेंटर से देखूं, क्या करूं, सेंटर से, तो अगर अगर इफ ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है, ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड इक्वल है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस दैट इज ओ एम इज इक्वल टू उसका सेंटर से डिस्टेंस दैट इज ओ एन। ओ एम और ओ एन क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर इसके उल्टा, या फिर इसका उल्टा। अगर हम एंगल्स की बात करें, जैसे एंगल्स वाला, तो जो प्रॉपर्टी मुझे ध्यान आ रही है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने सर्किल ड्रॉ करा और किसी आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, मान लो थीटा, तो वही आर्क कहीं भी सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनाएगी वो इस थीटा का आधा, दैट इज थीटा बाय टू, दैट इज थीटा बाय टू। इसीलिए जब सर्किल होता है और सर्किल का जो डायमीटर होता है, सर्किल का डायमीटर, उसकी सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये होता है 180, और ये वाला एंगल उसका हाफ होगा, तो हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर मैंने दो आर्क लिए हैं, ठीक है, ये आर्क लिया मैंने ए बी आर्क, तो ये आर्क एक साइड ऑफ वन साइड ऑफ दैट सेक्टर makes equal angle. This angle, this angle and this angle will be equal. This angle, this angle and this angle will be equal. ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी हमारी प्रॉपर्टीज थी सर्किल की जो हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉपर्टीज आप देख लेना कि सर्किल क्या होता है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, माइनर सेक्टर, आर्क। ठीक है, और ये बीच का जो ये वाला बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल एंगल। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं इसको। तो ये सारी चीजें, एरिया क्या होता है सर्किल का, ठीक है, सेक्टर, सेगमेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद जो मेन चीज है इसमें, टेंजेंट हमारे पास जो जुड़ा है, और टेंजेंट रिलेटेड दो थ्योरम, कि जो टेंजेंट होगा और जो रेडियस होगा उनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और ये वाला थ्योरम। ठीक, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी टेस्ट में वो हमने कर लिया, कल हम थ्योरी करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाली। ठीक है,
or in the upcoming classes we will try to solve the questions. Okay, so thank you so much. Bye bye.